दोस्तों, आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। जो हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत का सर्वोच्च कानून है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार के अंगों की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और यह भारत का संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, जिसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। और हमारे देश का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है, जबकि सबसे छोटा संविधान जो है मोकाको का है, जिसमें 3814 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जिसमें लगभग 1,46,385 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। आइए हम लोग जो है थोड़ा सा नज़र डालते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी भारतीय संविधान पे, और संक्षेप में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। और सभी को भारत का नागरिक होने के नाते अपने संविधान के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या है और इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर जो है हम अपने जीवन को जीते हैं, और हमारे ऊपर कौन कौन से कानून लागू हैं और किस पे कौन कौन से कानून लागू हैं। यानी कि जो है भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, सब लोग एक संविधान के दायरे में आते हैं और उस कानून जो है सब पे लागू होता है। और इस समय तमाम जो है सोशल मीडिया पे आप लोग भ्रामक न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे। तो समय की मांग के अनुसार हर चीज़ों में जो है परिवर्तन लाया जाता है। कभी कुछ प्रथाएं, कुप्रथाएं जो है थी, जो उस समय के लिए सही थी, लेकिन एक समय आया जो ये सारी प्रथाएं बंद हुई और लोग जागरूक हुए, शिक्षित हुए। तो हमारा संविधान सबके लिए है और सबको लेके चलने वाला संविधान है, और सब पे समान कानून लागू होता है और सबको समानता का अधिकार दिलाता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको कहीं भी कोई भी जो है हैरेस कर सकता है, किसी भी कारण जो है। अगर आपके अनुच्छेद के बारे में नहीं पता है और इसके आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है हमको कौन से अधिकार मिले हुए हैं, किस में हमारा बचाव है और किस तरह का जो है हमारे ऊपर कानून लागू है, सही हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी तब होगी जब आप जो है इसको जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा संविधान जो है 251 पृष्ठ का है, और इसको तैयार करने में कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है बिंदुवार चर्चा करेंगे कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। यानी कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो जो पहली सभा हुई, पहली बैठक हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जो अंतिम बैठक हुई, जब फाइनल होना था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है आखिरी बैठक हुई, जब ये फाइनलाइज हो गया कि हाँ, ये संविधान जो है लागू किया जाए। उसके बाद से जो है इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो चयन हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। यानी कि किसी भी चीज़ को जो है बनाने के लिए, जब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनको जो है संविधान के रचयिता के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं, वो थे BN राव। यानी कि जो है हर अलग अलग चीज़ों के विशेषज्ञ थे, और सब जो है हाई क्वालिफाइड देखेंगे। आज जो है तमाम लोग जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तमाम चीज़ों पे, तो जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो उनकी क्वालिफ़िकेशन के जो है क्षणिक मात्र भी क्वालिफ़िकेशन नहीं लिए हैं, जो संविधान पे उंगलियां उठाते हैं और कमेटी पे और तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं।
तो उनको नहीं पता है कि जिस रूल रेगुलेशन के तहत आप जी रहे हैं और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो वो इस संविधान की ही देन है जो आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आपको एक बोलने का अधिकार भी मिला हुआ है। तो प्रारूप पर बहस करने के लिए जो समय लगा था, वो समय लगा था आपका 114 दिन, यानी कि 114 दिन इस पे बहस हुआ, एनालिसिस हुआ और ये कमेटी जो है इस पे चर्चा की, तब जाके जो है इसका निर्णय लिया गया। सदस्यों की संख्या थी, यानी कि जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 यानी 389 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे इस संविधान सभा में। और कुल जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी इसको बनकर तैयार होने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। उसके बाद और जो कुल लागत आई थी, जो कुल व्यय हुआ था, जो रुपया लगा था, वो लगा था 63,96,729 रुपया इसमें व्यय हुआ था। और उसके बाद संविधान को जब अपनाया गया, यानी कि आज ही का वो दिन था जब संविधान को अपनाया गया था, यानी ये फाइनल हो गया था कि जो है ये संविधान हमारे जनमानस के लिए प्रभावी होगा और काफ़ी बदलाव लाएगा और एक जीने का अधिकार देगा। तो उसको जब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था और इसको लागू जब किया गया था संविधान को, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी कि देखा होगा आपने कि जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और जब ये फाइनल हो गया 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक में, तो इसको लागू करने का जो काम किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और आपको बताते चलूँ कि जो हस्तलिखित संविधान है, जो सबसे छोटा संविधान है वो मोकाको का है, और जो सबसे दुनिया का लंबा संविधान है, हस्तलिखित संविधान है, वो हमारे भारत का है, जो 1,46,385 शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं और जो इसके पृष्ठों की संख्या है वो 251 है। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। और आप अगर भारत के नागरिक हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं कि हमको कौन से अधिकार मिले हुए हैं, और न जानकारी में देखते हैं कि आपका हर तरह से जो है शोषण होता है और कोई भी कर देता है, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, हमको जो है संविधान के तहत कौन कौन से कानून हमारे ऊपर लागू हैं और सबके ऊपर कौन कौन से लागू हैं, कौन उस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कौन सही इस्तेमाल कर रहा है। और देखा जाए तो जो है अगर संविधान को अच्छे से फॉलो किया जाए तो इस देश में अराजकता का भाव नहीं रहेगा। जितनी अराजकता फैली हुई है ये इस कारण से फैली हुई है कि हम संविधान का शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, संविधान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और संविधान के नियमों का पालन अगर हर नागरिक करने लगे तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है, न जातिगत भेदभाव है, न धार्मिक भेदभाव है, न ही सामाजिक किसी तरह का भेदभाव नहीं है। अगर हम इसको समान रूप से जो है लागू कर दें और समान रूप से जो है इसको फॉलो करें और सभी लोग इसको जो है अपने कर्तव्य निष्ठा से पालन करें, तो देखेंगे कि कोई भी किसी के साथ किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जब भी किसी पद को जो है संभालता है तो उससे पहले संविधान की शपथ लेता है, उसकी प्रस्तावना को पढ़ता है और एक वचनबद्ध होता है कि जो है हम इसके दायरे में रह के काम करेंगे, इस कानून का सही तरीके से पालन करेंगे और इसके दायरे में ही रहकर ही सारे कार्यों को करेंगे। लेकिन एक देखते हैं कि जो है जैसे ही वो पद पे आसीन हो जाता है, अपने संविधान के कानूनों का हनन करते हुए और फिर जो है आम जनमानस का शोषण करने लगता है, संविधान द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर नहीं चलते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे द्वारा दी गई। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।